Hello guys, this is Virender Singh and welcome back at Mastercam Tips and Tricks. Mastercam के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्रोफाइल में, चाहे वो आपकी 2D प्रोफाइल हो या 3D प्रोफाइल हो, जहाँ जहाँ पे मेरा टूल पाथ आर्क में मोशन लेगा वहाँ पे हम किस तरीके से अपनी फीड रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। जिसका अर्थ है कि किसी भी टूल पाथ को फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्टेड किया है, अब उस टूल पाथ के लिए जहाँ कहीं भी हमारा आर्क मोशन लेगा तो बेसिकली मशीन पर क्या होता है कि वहाँ पे आर्क मोशन में भी फीड रेट सेम रहती है, लीनियर मोशन में भी फीड रेट सेम होती है। तो वहाँ पे आर्क मोशन में मशीन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, टूल पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो किस तरीके से यहाँ पे आप आर्क मोशन के लिए अगर फीड रेट को कम करना चाहें तो फीड रेट को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो अलग अलग टूल पाथ्स बना रखे हैं। पहला भी मैंने कंट्रोल 2D है और ये भी कंट्रोल 2D है। तो आइए समझते हैं कि कौन से पैरामीटर के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं जिसके कारण आप अपनी फीड रेट को चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके लिए गया मैं एनालाइज टूल पाथ। अगर यहाँ पे इस टूल पाथ के लिए देखें तो इस तरीके से मेरा टूल एंटर होगा तो यहाँ पे भी फीड 1000 है, 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 यहाँ पे भी फीड, यहाँ पे सभी आर्क, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फीड लिखी हुई है, बट सभी जगह जो फीड रेट है वो 1000 के अकॉर्डिंग ही चल रही है। बट अगर सेकंड जो मेरा टूल पाथ है वो भी मेरा सेम ऐसा ही टूल पाथ है, बट अगर इसके लिए मैं आपको फीड रेट दिखाऊं तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी फीड 1000 है, बट यहाँ पे इसकी फीड जो है 666। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लीनियर में देखें तो फीड 1000 है। अगर यहाँ पे अगेन फिर से आप यहाँ पे आर्क वैल्यू में देखें तो इसकी फीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस है। अगेन लीनियर के अंदर फीड ज़्यादा है, बट यहाँ पे आर्क के अंदर फीड इसकी लीनियर से कम है। आइए समझते हैं कि क्या आपको पैरामीटर्स में चेंजेस करना पड़ता है जिसके कारण आप अपनी फीड रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना आपको पैरामीटर्स में। पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है आर्क फिल्टर एंड टॉलरेंस। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओवरराइड आर्क फीड रेट। यहाँ पे आपको ओवरराइड आर्क फीड रेट के अंदर मैक्सिमम आईडी के लिए डिक्रीजेज, मतलब कि आप फीड रेट कितनी डिक्रीज करना चाहते हैं वो वैल्यू इनपुट कर दो कि जो मेरी ओरिजिनल फीड रेट है उसकी 50% तक। बेसिकली जब आप इसको 50% तक डालोगे तो 50% तक फीड रेट कम नहीं होगी, उससे बट की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। बट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फीड रेट को कम कर सकते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फीड रेट को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी फीड रेट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि जहाँ पे कहीं भी आपका प्रोफाइल में आर्क है वहाँ पे आपकी टूल की जो फीड रहे वो आपकी एज पर कंट्रोल रहे। ये था पहला मेथड। एक और मेथड है जिनकी मदद से जहाँ पे जिस लाइन के लिए मैं चाहूँ अपनी फीड रेट को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए इसमें जाता हूँ और मुझे यहाँ पे क्लिक करना ज्योमेट्री, राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज एट पॉइंट। मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे या इस लाइन पे मुझे फीड रेट चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं फीड रेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस फीड रेट को ओवरराइड कर लूँगा 1500 और मैंने कहा ओके और मैंने इस पर क्लिक किया ओके और रीजनरेट। अगर यहाँ पे अब इसकी फीड रेट देखिए आप, तो यहाँ पे हम इसकी फीड रेट देखने के लिए जाते हैं डायरेक्ट एनालाइज टूल पाथ। तो इसकी लास्ट टाइम फीड रेट थी 1000, बट अभी मैंने इसको ओवरराइड करने के बाद इसकी यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो फीड रेट है वो चेंज हो गई है 1500। आई विश कि दोनों अलग अलग मेथड से आप इस तरीके से अपने किसी भी कंपोनेंट की जहाँ कहीं भी आपको फीड रेट को चाहे कम करना हो या बढ़ाना हो तो इन मेथड को यूज़ करके आप अपनी फीड रेट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।